हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों का दूसरा लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। हमने पहले क्लास में पढ़ रखा था चार्ज क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखे थे कि दो टाइप होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग सेकेंड की जो चार्ज से मिलकर बना होता है करंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर पहले करंट को समझने से पहले एज सिंपल एज बोलूं कि करंट आपका आपने सुना होगा ऐसे एयर करंट। अब मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं इस चैप्टर की। आपने सुना होगा वाटर करंट, हिंदी बोले तो जल धारा या वाटर धारा, करंट धारा। तो ये जो करंट है इससे पहले वाटर लग रहा है, मतलब करंट से पहले मतलब वाटर करंट। तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली करंट आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये करंट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये चीज बोलना बस ओनली कि करंट तो कुछ भी हो सकता है, एयर करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है। तो पहली चीज की अगर हम इस चैप्टर की करंट की बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं आप, तो हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे उसे। तो अब सवाल उठता है क्या हर जगह करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे? नहीं, वो अभी तुम लोग को बस क्लियरिटी के लिए बताना चाह रहे हैं कि क्या फर्क है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में अगर बार बार करंट की बात करें तो हम इसी चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो चलो यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले ये समझते हैं कि वाटर करंट आपका क्या होता है। जल धारा क्या सिंपल से सबको पता है कि मान लो ये आपका क्या रिवर है, ये आपका क्या रिवर है और इधर से क्या आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर्स के मॉलिक्यूल्स बोलो या एटम फ्लो हो रहे एक यूनिफॉर्म फ्लो रेट से, ठीक है ना। तो यानी कहने मतलब ये हो रहा है कि ऐसे सिंपल है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कोई चीज है, रिवर है, उसके अंदर जो है आपके एटम फ्लो हो रहे हैं, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं एक फ्लो रेट, मतलब एक क्या रुके रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या करंट, मतलब वाटर करंट नहीं, वाटर बोलेंगे रेस्ट में। यानी कि आपका फ्लो हो रहा है क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। एयर करंट में क्या आपका एयर फ्लो हो रहा है। सिमिलर एज अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो अगर मैं वाटर को रिप्लेस करूं लाइक ये एक वायर, ये क्या होगा आपका वायर हो गया, और ये हो गया रिवर की जगह मान लो कि वायर है और रिवर के अंदर आपका वाटर फ्लो हो रहा था, तो वाटर के वायर के अंदर जो आपका होगा वो चार्ज फ्लो होता है। वो चार्ज फ्लो क्या होगा आपका लाइक चार्ज का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना बेहतर होगा। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तुम लोग आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है तुम बताएंगे तुम्हें कुछ देर में, ठीक ना। तो ये चीजें क्लियर हुई कि थोड़ा सा करंट से मतलब क्या है कि मतलब किसी भी वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर आपका चार्ज फ्लो होगा तो उसका कहीं ना कहीं करंट बनेगा। तो अभी एब्सोल्यूट डेफिनेशन में बात नहीं की, जस्ट रिफर आपका यहां से कंपेयर करके कुछ सिखाने की कोशिश किया। चलो अब सीखते हैं, बच्चों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आई से। जो इसका यूनिट होता है बच्चों वो होता है आपका एम्पियर। देखो स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ हो सकती है, मे भी देख लेना, मेरी स्पेलिंग अक्सर गलती होती रहती है। तो यूनिट होगा आपका एम्पियर, रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि करंट आपका है आई 20, बोलूं कितना है तो 20 एम्पियर बोलेंगे। लाइक अगर कोई बोले मास कितना है तो 10 बोलना, 10 को कोई बोलोगे मास कितना है 10, कोई समझेगा नहीं 10 kg बोलोगे तब समझ में ओह मास है। सिमिलर है आपका क्या होगा 20 एम्पियर। यूनिट की बात होगी तो ये जो आपका क्वांटिटी होता है ये होता है आपका स्केलर होता है, एक होता है आपका वेक्टर होता है और ये क्या होता है एक स्केलर होता है। तो ये जो क्वांटिटी होगी बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब बात आएगी डेफिनेशन की, आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन को समझने के लिए पहले एलोबरेट करते ढंग से पहले समझते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन को मैं समझाने की बात कर रहा हूं कि आपका आखिर करंट होता है क्या। चलो समझते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक वायर ले लिया, या अगर तुम बोलना चाह रहे हो तो तुम बोल सकते हो क्या कंडक्टर। तो अब सवाल होता है कंडक्टर क्या है। अगर जरा मैं तुमसे बोलूं क्या लकड़ी है आपकी, वुड है, क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। क्या मैं बोलूं आयरन या एल्युमिनियम या कॉपर होगा फ्लो होगा? हाँ।
एंड कहने का मतलब मटेरियल के दो टाइप्स मिल गए, एक ऐसा मटेरियल का टाइप होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, और जिसमें आपका करंट नहीं फ्लो हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। तो ये याद रख लेना कि एक कंडक्टर होता है और एक क्या होता है, इंसुलेटर। तो जिसमें करंट फ्लो होने की बात होगी तो हम लोग क्या बोले, कंडक्टर। आपका वायर क्या, कंडक्टर है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब मैंने एक वायर लिया, इसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन का अपन निगेटिव चार्ज करके ऐसे यूं कर सकते हो, या यूं करके आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, इलेक्ट्रॉन ही मैंने एज्यूम किया चार्ज की जगह, ठीक है ना। अब मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्या आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ले लिया, और उसमें क्रॉस सेक्शन से अब इधर से क्या रहा है, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है। अब इस क्रॉस सेक्शन से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो जो आपका करंट होता है बच्चों, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यानी कि चार्ज, करंट क्या आपका चार्ज है, पर कैसा, एक सेकंड में चार्ज फ्लो कितना, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि अगर एक सेकंड में आपका 20 कूलाम चार्ज, क्या बोलेंगे, कूलाम, 20 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, 20 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपका ये मान लो आपका टाइम हो गया यहाँ पे, और ये क्या होगा, चार्ज हो गया, ठीक है। तो अगर 20 एक सेकंड में आपका चार्ज 20 कूलाम है, तो करंट को बच्चों क्या लिखते हैं, आई से। तो करंट कितना होगा, 20, और लिखेंगे कैसे, एम्पियर में, ऐसे। अगर मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर दूं कि नहीं भाई साहब, अगर 2 सेकंड में आपका 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तब आपका क्या होगा, चार्ज करंट क्या होगा। तो 2 सेकंड में कितना, हमें पता क्या करना है, 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है चार्ज, वही तो मेरा क्या होगा, करंट होगा। तो 2 सेकंड में है 20 किलो, तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20/2 इतना एम्पियर होगा। इसको अभी छोड़ दो ऐसे। अच्छा 20 को मैं 20/1 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, सेम है। अगर मैं बोलूं कि 4 सेकंड में भाई साहब 40 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तब करंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है 1 सेकंड में कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, बाय यूनिटरी मेथड 40/4, तो वही होगा आपका एम्पियर। तो क्या हम लोग ऐसे लिखते रहेंगे कितने, मतलब यूनिटरी मेथड, एक सीधे फॉर्मूला बना लेते हैं ना यहाँ से। अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की स्टार्ट करो इस आई को, तो आपको पता चलेगा कि न्यूमरेटर में देखो 20 और 40, ये 20 क्या चार्ज, ये 20 क्या चार्ज, ये 40 का चार्ज है। यानी कहने मतलब ये कि न्यूमरेटर में क्या आपका चार्ज है, तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 1 सेकंड टाइम में, 2 क्या है 2 सेकंड टाइम में, 4 क्या है 4 सेकंड टाइम में, तो ये क्या होगा आपका टी। तो हम लोग सीधे टाइम नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में आपका टी है, तो आई इक्वल्स टू क्या आएगा, Q/T, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। यानी कि चार्ज में क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, एज सिंपल एज, ठीक है ना। अगर चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आई को थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे बताया जाएगा। तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया। देखो कैसे डेफिनेशन बनाते बच्चों, 2 तरीके से इसको बताएंगे। आई इक्वल्स टू Q/T, डेफिनेशन की बात हो रही, ये वाला पॉइंट डेफिनेशन की, डेफिनेशन आपका 1 है। देखो बच्चों ऐसा है कि जब भी किसी भी टर्म में, किसी भी क्वांटिटी में अगर टाइम से डिवाइड होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रेट। क्या बोलेंगे, रेट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना, रेट जैसे बोला रेट, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो किसकी रेट की बात कर रहा है, किसकी, ये चार्ज की। चार्ज क्या बोलता है, फ्लो होता है। तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as करंट। बात समझ में क्लियर है। तो यानी कि देखो कोई भी पढ़ेगा तो समझेगा, ऐसे अगर नहीं पता है, रेट मतलब क्या, टाइम से डिवाइड हो गया, किसमें, फ्लो ऑफ चार्ज में डिवाइड हो गया। रेट चार्ज, रेट मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है, चार्ज मतलब क्यों आपका इज नोन एज करंट। आगे उल्टा भी बना सकते हो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये बात होगी डेफिनेशन नंबर 1 की। अब आ जाओ बच्चों डेफिनेशन आपकी 2। आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेफिनेशन नंबर 2 बहुत मैटर करेगा, ये सीख लो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, न कि रटते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मेरा I इक्वल्स टू Q/T है बच्चों,
तो अगर मैं टी को 1 सेकेंड लूँ, अगर मतलब क्या कंडीशन दे रहा हूँ, इफ का मतलब क्या होता है कंडीशन। अगर जैसे मान लो कि यदि मेरे पास 20 रुपये होते तो मैं कुछ मान लो क्या खाते, मैं डोसा खा लेता, 20 रुपये मिलते ही होंगे शायद। अगर मेरे पास 20 रुपये होते तो मैं डोसा खा लेता। कंडीशन क्या 20 रुपये होंगे तब तो खाओगे ना, डोसा तभी खाओगे जब आपके पास क्या है कंडीशन लगी 20 रुपये हो। सिमिलर अगर इफ टी कोस्ट टू 1 सेकेंड ले रहे हो तो अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आई की वैल्यू क्या होगा क्यू अपॉन में 1, यानी कि आई कोस्ट टू क्या होगा क्यू होगा। ये आई कोस्ट टू क्यू कब हुआ है, कंडीशन है जब इफ टी कोस्ट टू 1 सेकेंड है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से बराबर क्या दिख रहा है कि जो करंट है वो चार्ज के बराबर है। क्या हमेशा होगा, नहीं, कंडीशन है टी कोस्ट टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही आपके क्या करंट, वही शुरुआत में रहा है। तो आपका डेफिनेशन में 2 यहां से बन जाएगा क्या कि चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, है ना, चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या आपका करंट है। चार्ज फ्लो ऐसे क्रॉस सेक्शन में हटा सकते हो, लेकिन लिखोगे एट एनी क्रॉस सेक्शन तो अच्छा लगेगा। चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड सेक्शन, चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, चार्ज फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। या डेफिनेशन के फॉर्म में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन, आपका डेफिनेशन की बात है। पहला पॉइंट आई से रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्या है यूनिट एम्पियर, स्केलर क्वांटिटी, चौथा पॉइंट है डेफिनेशन का। डेफिनेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चे तुम लोग आ जाओ कि अब बात आती क्या इसकी कि भाई साहब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम लोग कैसे, क्या पैरामीटर कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, तो इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा आपका। तो बच्चों जो डिपेंड करता है, जो किसी भी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करता है आपके 2 पैरामीटर पे। एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज, और एक आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और क्या है नेगेटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट की जो डायरेक्शन होगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन वो भी क्या होगी आपकी इधर ही होगी। अगर कोई चार्ज इधर चल रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इधर ही होगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसके लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो रेफरेंस होगी पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी उससे डायरेक्शन में होगी इन सेम एज, ये आपकी लाइन है। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम नहीं, अपोजिट ऑफ, यहां तक सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां तक लिख लेना, वही इज सेम की जगह क्या होगा, अपोजिट, किसके अपोजिट, इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन मान लो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका करंट क्या होगा, आपका इधर फ्लो होगा। उल्टा इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज उधर ही जा रहा है तो करंट भी उधर ही फ्लो होगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा, आपका इधर फ्लो होगा। क्लियर है चीज, तो ये बात होगी डायरेक्शन ऑफ करंट की। अब देखो बच्चों,
यहीं पे तुम्हें सिखा देते हैं कि ये क्या आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है मान लो। ये बल्ब क्या होगा जब आपका इसको किसी बैटरी से क्या करोगे आप कनेक्ट करोगे, या सेल से, सेल ले लो। सेल में क्या होता है बच्चों, एक टर्मिनल ये बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है। देखो दो पैरेलल लाइन, एक बड़ी एक छोटी है। बड़े पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटे में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। छोटे पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर बच्चों यहाँ पे क्या होगा करंट फ्लो होगा। अब डिसाइड करेंगे करंट कैसे फ्लो होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस से निकलता है और किधर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। या ये बोल लो कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, वो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। देखो समझो, देखो यहाँ से सपोज करो तुम अगर ये जूम कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगी, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। यानी करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, या ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज में इंटर किया, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव को कौन खींचता है, नेगेटिव। इससे बहुत चार्ज निकलेंगे, समझ लो इस सेल के पास क्या है, बहुत चार्ज है, तो चार्ज निकलेंगे। ये तो बोलोगे तुम लोग सर आपने पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में बता दिया, क्या आप नेगेटिव चार्ज के रेफरेंस में बता सकते हो? हाँ मैं बता सकते हूँ। नेगेटिव चार्ज बच्चों कहां से निकलेगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल से। तो नेगेटिव चार्ज लाइक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आपका, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन और जाके किधर इंटर कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है तो इधर जा रहा है, तो करंट क्या होगा, इधर आएगा। मतलब करंट कुछ ऐसे इधर से चला होगा, ये ना डायरेक्शन ऐसे। तो वही मैं बात को क्लियरिफाई करना चाह रहा हूं कि जो मैंने बताया यहाँ पे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि क्या बार बार ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बस ये पता रहे, बस पता कर लो कि जो करंट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है ना। ये किसका साइन है बच्चों, सेल का है। इससे हम लोग बड़े को टर्मिनल, बड़े वाले जो टर्मिनल से बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इससे हम लोग बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये बात होगी तुम्हारी बच्चों। एक सेकेंड, हाँ तो देखो पहला हमारा होगा आई से प्रेजेंट करते, यूनिट मेरा एम्पियर होगा, स्केलर क्वांटिटी है, डेफिनेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो इतना होने के बाद एक और चीज बात कर लेते हैं। कि अगर मान लो यही आपका बल्ब है और ये मैंने सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस और माइनस, और यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, आपका यहां से। अच्छा ये तो प्रेस है आपका, उसमें करंट रेस्पेक्टिवली ज्यादा जाएगा या आपका एक बल्ब के लिए छोटा सा। ऑफकोर्स तुम लोग बोलोगे कि सर आपका मतलब ज्यादा करंट की नीड क्या होगी, प्रेस में होगी, ज्यादा पावर खींचता है ना, इतना तो पता ही होगा। इनके उसमें करंट ज्यादा है और छोटे से बल्ब में करंट कम है। आखिर उसकी वैल्यू अगर एब्सोल्युटली मेजर करना हो कि आखिर वो कैसे, किसमें कितना करंट है, तो कैसे मेजर करेंगे और क्या तरीका है मेजर करने का, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे और क्या तरीका है मेजर करने का। तो एज सिंपल अगर मैं बोलूँ आपको टाइम देखना हो, टाइम कैसे मेजर करो आप, वॉच से। अगर आपको वेट मेजर करना है आप क्या करोगे, तराजू यूज करोगे या वेटिंग मशीन आप यूज करोगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग मेजर ऑफ करंट, करंट का मेजर किससे करेंगे, मेजर ऑफ करंट वो हम लोग करेंगे एमीटर से। वो क्या बोलते हैं, एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग बोलेंगे एमीटर, ठीक है ना। तो एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। करंट क्या होता है, करंट इज मेजर बाय, करंट इज मेजर बाय किससे, एमीटर से। करंट इज मेजर बाय एमीटर। एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं बच्चों। एमीटर को हम लोग ऐसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिख के और ऐसे, इधर प्लस और उधर क्या माइनस। ये एमीटर को क्या करते हैं, ये आपकी डिवाइस है, एमीटर एक डिवाइस है विच मेजर द, क्या करंट को मेजर करती है, क्या आपका डिवाइस है जो कि मेजर करती है करंट को। ये बात होगी एमीटर की। अब देखो कि इस एमीटर को कैसे लगाया जाए। देखो किसी भी चीज को दो तरीके से लगा सकते हो आप, एक होता है पैरेलल, मतलब इसमें इसको ऐसे लगा दूं, और एक होता है सीरीज। समझो अगर ये बल्ब है मेरे पास,
तो एक तो तरीका है कि मैं इस एमीटर को ऐसे लगा दूं, इसे लाइन मानते हो, इसे लाइन मानते हो, इसी तरह तो तुम्हारा बोलेगा पैरेलल बोलेंगे, इसे बोले पैरेलल कनेक्शन। या एक ये तरीका है कि ये आपका क्या, आपका बल्ब है, तो इसी लाइन में आगे ही क्या करो, एमीटर को जोड़ दो, तो हम लोग इसे बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ये वाला क्या है आपका सीरीज कनेक्शन, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे पैरेलल। सीरीज है ना, एक ही लाइन में सीरीज मतलब, अब पैरेलल मतलब क्या है, डिफरेंट लाइन हो गया। सीरीज मतलब एक ही लाइन में दोनों चीजों के बल्ब और मीटर, और पैरेलल में क्या होगा आपका बल्ब और मीटर क्या होगा, डिफरेंट हो गया। तो ये याद रख लो कि अब सवाल उठता है कि कैसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे मीटर को या पैरेलल में, तो हम लोग करते हैं सीरीज में, पैरेलल में नहीं करते हैं। तो लिख लो यहां पे कि एमीटर इज, वहां पे लिख दें क्या, इससे क्या आ गया, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। अब बोलोगे सर ये क्या आपने बोल दिया सर्किट, अभी तुम लोग समझोगे कि ये सर्किट क्या होता है। तो अब तुम लोग हमें बताओ कि इसमें कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे कि यहां पे क्या करोगे, आप एमीटर ऐड कर दोगे, अब प्लस माइनस ये करंट मेजर कर देगा। अब बोलेगे सर क्या इधर ही होगा, इधर भी होगा, हाँ उधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है एक ही लाइन में होना चाहिए, उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लो आप एमीटर। अब यहां से करंट निकलेगी बच्चों, एक डिवाइस होता है क्या करे, करंट मेजर कर दे कितना एम्पियर आ रहा है। लाइक अगर समझो यहां से अगर मैं बोलूं कि यहां से जो आई है वो आपका निकला है बच्चों 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर। तो ये जो आपकी डिवाइस है मेजर कर देगी एमीटर की कितनी करंट है, 10 एम्पियर की क्या है करंट है, ठीक है। तो ये भी बात होगी बच्चों कि एमीटर जो है आपका, एमीटर जो है करंट जो है आपका, नहीं मतलब करंट किससे मेजर होता है आपका, एमीटर से मेजर होता है। देखो कितने पॉइंट हो गए और अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट एम्पियर में हो गया, स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, भले ही आपको डायरेक्शन दिख रहा है। डेफिनेशन मैंने अच्छे समझाया दो फॉर्मेट में, डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। और बात होगी एमीटर की, एमीटर आपका क्या होता है। इतनी बातें होगी बच्चों, इतनी बातें हो गई, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा। एक सेकंड बच्चों, हाँ एक और देख सकते हो कि जो एमीटर करंट को जो मेजर करते हैं बच्चों हम लोग, वो मेजर करते हैं एम्पियर में, जनरली माइक्रो एम्पियर में। म्यू है ना माइक्रो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। क्यों इतने कम में मेजर करते हैं बच्चों, क्योंकि जो करंट की वैल्यू होती है काफी हम लोग कम जनरली मेजर करते हैं, तो हम लोग किस में मेजर करेंगे, माइक्रो में मेजर करेंगे। तो ये बात होगी इसकी, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर। देखो सारे पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट के अंदर था। ये 7वां पॉइंट मान लो कि व्हाट इज एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर या डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका और हमेशा आता है बोर्ड में। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है आपको डिफाइन करना बच्चों। मैं बार बार बोला बच्चों, मैं अपने टाइम में था या कभी था, मैं कभी भी डेफिनेशन रटता नहीं हूं, मैं बताता हूं कैसे बनाते डेफिनेशन। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं, तुम्हें भी नहीं रटना है, तुम खुद बना लोगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सबने में देखा होगा, सब में तुमने के डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया है। चलो बनाते बच्चों। आई इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T। आई क्या करंट है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, जिसे लिखते हैं A से। ये 1 कब बनेगा, अगर 1 कब बने, कब से होता है मतलब अगर कब बनेगा 1, एग्जांपल लो, बहुत सारे केसेस है, 20/20 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं एज्यूम कर रहा हूं इफ मतलब क्या है बच्चों, कंडीशन। अगर इफ t इक्वल टू आप 1 सेकेंड ले लो एंड q इक्वल टू क्या, चार्ज 1 कूलम, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो, 1 कूलम। इफ कंडीशन है, जब डेफिनेशन बनाओगे तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करो, तुम पुट करो आई, q की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 सेकेंड, और Q की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 कूलम, और T की टाइम की वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड। तो एम्पियर को लिख सकते हैं बच्चों, क्या होता है एम्पियर का यूनिट, जो करंट का यूनिट है वो भी, ये भी हो सकता है कूलम पर सेकेंड, हो सकता है ना।
बोलो कूलाम पर सेकेंड, ये भी तो हो सकता है ना। करंट का Q अपॉन T यानी कि चार्ज अपन में टाइम का रेशियो, तो यानी कि कूलाम और टाइम सेकंड का रेशियो, सेकंड का रेशियो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, एम्पियर कहलाएगा। या यूं बोल सकते हैं कि जो करंट का यूनिट है एम्पियर जन लिखेंगे या कूलाम पर सेकंड, यानी कूलाम पर सेकंड को क्या लिखता हूं, एम्पियर। तो मैं 1/1 हो गया इंटू में क्या, कूलाम पर सेकंड। तो यहां से आगे बच्चों मेरा I = 1 कूलाम पर सेकंड मतलब 1 एम्पियर। ये देखो डेफिनेशन बनेगा। ये कब आया, कंडीशन यहां से ऐसे ऐड करो, जब डेफिनेशन बनाओगे तो इन दोनों को यूज करेंगे। यानी कि जो एक हमें क्या पूछा है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना, तो 1 एम्पियर क्या है बच्चों, करंट के बराबर = I। मतलब यूं बोले कि जो 1 एम्पियर है वो क्या, करंट है। 1 एम्पियर क्या है, करंट है। अब सवाल उठता है हमेशा नहीं, आपने माना तब आया, जनरली तो वो तो Q अपॉन T होता है। तो 1 एम्पियर क्या आपका करंट है, और वो कैसा करंट है, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो, या यूं बोल सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो आपकी करंट होगी, अब यूं बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ऐसे लेते हैं, इफ के तरफ से ऐसे, एरो का डायरेक्शन मेरा इधर है, मतलब आपको शुरुआत करनी इधर से, एक ही ले तरीका पकड़ लो वरना कंफ्यूज जाओगे। कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 1 एम्पियर होगी। या उल्टा चलना हो तो 1 एम्पियर क्या, वह करंट है जो कि 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज के फ्लो होने का जैसे होता है। हिंदी मैंने तरीके से समझा दिया 1 एम्पियर का डेफिनेशन। चलो अब इसको लिख लेते हैं, इसको जो हम लोग लिख लेते हैं कि वाट इज आपका 1 एम्पियर। आपने डेफिनेशन देख लिया कैसे बनाते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर क्या है आपने देखो, तो क्या बच्चों, चलो बनाते जैसे कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो, तो जो भी करंट की वैल्यू होगी क्या होगी आपका, वो क्या होगा आपका 1 एम्पियर कहलाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हो, 1 कूलाम, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन value of current is known as 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। अगर 1 कूलाम 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, तो जो करंट की वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी आपकी, एम्पियर कहलाएगी, 1 एम्पियर। सारी बातें होगी करंट से रिलेटेड बच्चों, सारी बातें होगी करंट से रिलेटेड, ठीक है। A to Z हो गया। तो एकदम ये सारे पॉइंट थे बच्चों, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, बिल्कुल मैंने समराइज करके तरीके से जो है आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। चलो एक दो टर्मिनोलॉजी एक दो होती है उसे भी सीख लेते हैं। अभी तुमने देखा है, तुमने लिखा है एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। अब आखिर बात आती है सर्किट होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये लाइट के मतलब कि मेरा लाइट आ रहा है, इस रिस्क में क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, या मेरी वॉइस जो है कनेक्टेड, मतलब जिसमें मैं वॉइस शूट कर रहा हूँ। अगर क्या अगर मैं इस वायर को यहाँ से ब्रेक कर दूं तो क्या मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी, नहीं। तो ये क्या है, क्लोज पाथ है बच्चों, ये क्या आपका क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ मतलब ऐसे समझो कि ये मान ला कि बल्ब है, और ये बल्ब क्या है, इधर क्या आपका बैटरी है, और भी होते हैं, मान लो कि आपका एमीटर हो गया, या आपका की हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बटन बोलते हैं ना कि जिसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये की है आपका, ऐसे बोलो जिसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। तो बच्चों आप देखो तभी ये करंट आपकी क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगी, और ये बल्ब आपका जलेगा, ये मेजर करेगा, यहाँ से ऑन ऑफ करेगा। अगर मैं यहाँ से कहीं से मैं ब्रेक कर दूं तो मैं इसे सर्किट नहीं बोलूंगा। तो कहने का मतलब सर्किट जो है क्लोज पाथ है, देखो यहाँ से चालू हुआ, क्लोज पाथ मतलब क्या, ब्रेक नहीं है। तो जो सर्किट क्या होता है देख लो यहाँ पे, कंटिन्यूअस डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ
करंट, क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फ्लो ऑफ करंट या करंट भी लिख सकते हो। कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है? सर्किट कहते हैं। सर्किट इज क्या है आपकी? सर्किट क्या है? सर्किट इज, अब इज के बाद ये, सर्किट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर मेरा क्लोज पाथ नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपका सर्किट नहीं है। अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो ये मेरा सर्किट नहीं है, अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं तो मेरा सर्किट है। अब क्या जरूरी है ऐसे बनाए, हर जगह फिगर देखो ऐसे रहता है, एक अच्छा लगता है। आपका ऐसे भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या बल्ब है, एमीटर आप ऐसे लगा दिए एक लाइन में, और ऑन ऑफ का बल्ब लगा दिया ऐसे, और ये सेल हो गया। ये भी आपका क्या सर्किट है, क्लोज पाथ होना चाहिए। आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्लोज पाथ हो जाए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये तो बात होगी सर्किट की, लेकिन अब क्या है कि इन सबको मिला के एक साथ, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एमीटर हो गया, की हो गया, जो भी है, उन सबको जो बोलते हैं सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। सर्किट क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। मतलब जो भी सर्किट में यूज हो रहा है, जैसे मेरा बॉडी बना है तो एक एक पार्ट से मेरा क्या है? बॉडी बना है, ठीक है ना। तो इस बात समझ में आ रही है? तो वो जो पार्ट को पार्ट ही बोलेंगे, समझ रहे हो? मतलब बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं, ये जो सर्किट एलिमेंट से तो मिलकर बना है आपका क्या? सर्किट, क्लोज कर दिया गया। तो सर्किट एलिमेंट आपको समझ गए, लाइक एक बल्ब हो गया, और क्या होगा? स्विच जो है आपका ऑन ऑफ जिससे कर रहे हो, सेल ले लो, आपका बैटरी ले लो, जिससे जो भी आपके कनेक्टेड है वो क्या है? आपका सर्किट एलिमेंट। तो आपने देखा व्हाट इज सर्किट एंड व्हाट इज सर्किट एलिमेंट। सर्किट एज सिंपल एज बोलो क्लोज पाथ ऑफ करंट, बस। अच्छा ये बात, क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर इसमें से करंट ना फ्लो हो, अब भले ही क्लोज है तो हम लोग सर्किट नहीं बोलेंगे। क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सर्किट। ओके, सर्किट आपने हो गया आपका, है ना, और सर्किट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बात होगी सर्किट और सर्किट एलिमेंट की, ठीक है। चलो और हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो सर्किट एलिमेंट इधर लिख लो या कंपोनेंट, और इस साइड के आपका सिंबल्स है। तो लाइक सर्किट एलिमेंट सेल भी हो सकता है, तो सेल को सिंबल्स मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दो आपकी पैरेलल लाइन होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, और ऐसे यू कनेक्ट करते हैं। ये प्लस होता है आपका, ये माइनस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल। अभी बताया था। बैटरी क्या होती है बच्चों? बैटरी की जो कॉम्बिनेशन होती है आपकी कुछ ऐसे होती है। ये मतलब बहुत हो सकता है, जितना तुम लेना चाहो ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये एक सेल है, एक सेल, एक सेल है। यानी कि ये जो बैटरी होती है वो किससे बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल की बच्चों कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? आपकी बैटरी बनती है। तो सेल और बैटरी में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। प्लग की बोल लो या स्विच बोल लो, प्लग की बोल लो, स्विच बोल लो, तो स्विच की या प्लग की ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसमें एक ओपन है, एक क्या क्लोज है, ठीक है बच्चों। एक आपका क्या ओपन है, एक क्या आपका क्लोज है। तो क्लोज में क्या होगा? हम लोग एक डॉट लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। तो ये स्विच है या प्लग की है, ये क्या आपका क्लोज है, डॉट है, और ये क्या ओपन है। ये बात क्लियर हो गई। एक होता है बच्चों रेजिस्टर। तो रेजिस्टर की जो साइन होती है आपकी ऐसे यूं होती है, यहां से खींचो और जिग जैग टाइप का यूं 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 यूं, ये क्या होगा? रेजिस्टर हो गया। और इसके ऊपर हम लोग जनरली लिखते हैं आर, ये क्या होगा? रेजिस्टर। अभी तुम लोग आगे सीखोगे। एमीटर क्या होता है बच्चों? ए लिख करते हैं हम लोग ऐसे यूं, और इधर और इधर। वोल्ट मीटर भी तुम लोग आगे देखोगे, वी से हम लोग क्या करेंगे? वोल्ट मीटर, और ये आपका ये से यूं यूं, प्लस माइनस प्लस। ये क्या होगा? आपका एमीटर हो गया बच्चों, और ये क्या होगा? आपका वोल्ट मीटर हो गया। ये सारी बातें। अच्छा बच्चों, कभी कभी रजिस्टर में ऐसे होता है, ऐसे कर दें और ऐसे एरो दिखा दे, क्रॉस करते हो, तो हम लोग बोलते हैं इसको वेरिएबल रजिस्टर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आपका वेरिएबल रजिस्टर। अभी इसका मतलब समझोगे रजिस्टर आपका होता क्या है? वेरिएबल रजिस्टर, या इसी को बोलते हैं रियोस्टेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। इसका स्पेलिंग देख लें। वेरिएबल रजिस्टर को बोलते हैं हम लोग रियोस्टेट, आर रियोस्टेट, हाँ RHO। वेरिएबल रजिस्टर यहाँ रियोस्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात होगी वेरिएबल से रियोस्टेट की, ठीक है ना। बल्ब की साइन तुम्हें पता है, बल्ब का साइन आपका यूं होता है, ठीक है, यूं, एक या दो बार, ठीक है। ये बल्ब की साइन हो गए। तो ये बच्चों आपका फ्रीक्वेंटली जो है आपका साइन कन्वेंशन आपका यूज होता रहेगा और आपको समझना है, ठीक है।
तो ये बात होगी बच्चों करंट की, ए टू जेड आपकी बात होगी करंट की, ठीक है, बिल्कुल ए टू जेड बात होगी करंट की। अच्छा मैं सोच रहा था 5 मिनट में आपको एक और चीज बता दूं, हालांकि आपके लिए मतलब क्या बोलूं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और एक जो बुक है पता नहीं कौन सी बुक में याद नहीं आ रहा है उसमें दिया है। हालांकि 11th की चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा ढंग से, तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट है 5 मिनट्स के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखो बच्चों क्या होता है, एक तो चीज तुम्हें समझ में आ गया कि आपका ऑन द बेसिस आप अगर मटेरियल देखो तो 2 टाइप का मटेरियल जहां आपका फ्लो होता है करंट का, जहां पे नहीं होता है। लाइक अगर मैं बोलूं वुड, क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। लाइक मैं बोलूं आयरन या आपका एल्युमिनियम, उसमें फ्लो होगा करंट, हाँ। यानी कि करंट के बेसिस पे क्या है, मटेरियल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होगा वो करंट कंडक्टर कहलाएगा, और जिसमें करंट नहीं फ्लो करेगा उससे हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। तो जितनी भी करंट की बात होगी दैट मींस वो बात किसकी हम लोग करेंगे, उसमें क्या होगा, कंडक्टर की बात होगी। अब देखो कैसे कंडक्टर में फ्लो होता है करंट। देखो कंडक्टर में क्यों फ्लो करंट होता है, उसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और उसकी तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, अभी देखा ये न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस, और ये अनलाइक चार्ज तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसे बंधे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इसे बंधे हुए, इसको छोड़ नहीं जा सकते, घूम रहे हैं। लाइक ए मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्या छोड़ के जाएगा, नहीं, क्योंकि फोर्स लग रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर छोड़ के चला जाए तो हम लोग सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए उसे बोलेंगे फ्री मून, अपना पाथ छोड़ जाए। सिमिलर है, कोई पाथ अगर छोड़ दे तो हम लोग बोलेंगे इसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मतलब न्यूक्लियस से उसका अटैचमेंट खत्म हो गया, न्यूक्लियस पे फोर्स नहीं लगा पा रहे, बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का रीजन बनता है, ठीक है ना। तो अब क्या मान लीजिए कंडक्टर है, मैं इस शेप का ले लिया, सिलेंडर टाइप का, तो इसमें क्या है कि आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, कोई इधर फ्लो हो रहा है, कोई इधर बह रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है। रैंडम मोशन बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। और रैंडम मोशन किसका है, रैंडम मोशन ऑफ किसका बोलेंगे बच्चों, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का। और अभी तुमने सीखा कि जो आपका करंट होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर कोई क्रॉस सेक्शन लोगे तो कुछ कोई इधर फ्लो हो रहा है, कोई इधर फ्लो हो रहा है, आप तो पता ही नहीं कर सकते। अब सोचो आपकी रिवर है, रिवर तो एक डायरेक्शन फ्लो हो रही है ना, कोई रिवर ऐसा है कि इधर कुछ पानी, उधर कुछ पानी, इधर कुछ पानी, तो पता नहीं, बोल ही नहीं सकते किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो गई। समझो ये तुमने लिया और ये इधर चली गई, ये इधर चला गया, रैंडम मोशन आ रहा है, तो कुछ तो फ्लो ही नहीं किया। यानी कि करंट को फ्लो होने के लिए एक सेम डायरेक्शन में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। करंट को फ्लो होने के लिए आपका सेम डायरेक्शन में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन होना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कैसे होगा, आपका तो ये रैंडम मोशन है, तो कैसे होगा। उस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस। बस इतना जानो कि जैसे कनेक्ट करोगे तो यहां पे ये क्या होता है, प्लस इधर है माइनस इधर, तो इधर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, थोड़ा सा मैं डिस्कशन किया था शुरुआत में। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, यही सारे इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव से मैं दे रहा हूं, ऐसे समझ लो, नेगेटिव चार्ज, यही आपके इलेक्ट्रॉन है, आपके इधर उधर फ्लो होते हैं। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले लो, यहाँ पे जो फील्ड, ई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की क्या अपोजिट होगी, तो आपकी फोर्स ऐसे लगेगी, सब पे एक ही डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम्हें देख, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से खींचो लाइन, तो देखो उससे क्या फ्लो हो रही है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन होने लगा एक ही डायरेक्शन में। एक यूनि डायरेक्शन में क्या होने लगे, यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहां से क्या सीखा, ये एक्स्ट्रा पार्ट था कि मतलब हाउ टू करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर, क्या रीजन है, कैसे फ्लो होता है। तो आपको एक चीज समझ में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जब किसी भी बैटरी में, जब किसी भी ले लो वायर ले लो, अगर उसमें सेल नहीं कनेक्ट की हो तो क्या करंट फ्लो होता है, नहीं, क्योंकि आपका मोशन उसमें ऐसे हो रहा है, रैंडम मोशन। लेकिन जैसे कनेक्ट करते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन पे एक सेम डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। और हमारी जो डेफिनेशन है, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है हम लोग पता कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो नहीं निकाल सकते।
तो यहाँ पे करंट इसलिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोग करंट बोलते नहीं होगा, ठीक है। कैसे करंट फ्लो होगा समझ में आ गया, ये बता एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आई होप आप लोग ये क्लास बहुत ही अच्छी लोगों की समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को देखने के लिए।